गुरुकुल क्लासेज के ऑनलाइन ऐप पर आपका हार्दिक स्वागत है। व्हीट स्टोन ब्रिज आज का हमारा टॉपिक है। व्हीट स्टोन ब्रिज काफ़ी इम्पोर्टेंट, जो 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए भी और उतना ही काफ़ी महत्वपूर्ण है आपको जेईई मेंस और नीट के लिए। तो इसको अगर हम बढ़िया से समझ लें तो आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन वैसे हल हो जाएंगे अगर आज के वीडियो लेक्चर को आप बहुत ही बेहतर तरीक़ा से समझ पाते हैं। तो चलिए हम लोग बात करें सबसे पहले व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज का बैलेंस कंडीशन निकालने के लिए बोर्ड में एक 5 नंबर का क्वेश्चन महत्वपूर्ण होता है। राइट द या डेराइव द बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज का बैलेंस कंडीशन निकालें। तो चलिए व्हीट स्टोन ब्रिज का बैलेंस कंडीशन निकालने से पहले हम लोग जाने क्या होता है व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज इज ए डिवाइस, आप कह सकते हैं जितना भी आपके फिजिक्स में टोटल लगभग में पढ़ने वाले जो डिवाइस हैं वो है 1 डी ग्राफ जनरेटर, व्हीट स्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, साइक्लोट्रॉन, ट्रांसफार्मर, एसी मोटर, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो चलिए हम लोग सबसे पहले जब भी किसी डिवाइस के बारे में लिखेंगे तो पहला लाइन उसका परिचय के तौर पर हम देंगे कि उसका किस काम के लिए उसका प्रयुक्त होता है। व्हीट स्टोन ब्रिज क्या है? तो व्हीट स्टोन ब्रिज इज ए डिवाइस, व्हीट स्टोन ब्रिज इज एन इंस्ट्रूमेंट which is used to find the unknown resistance of resistor। व्हीट स्टोन ब्रिज ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से हम लोग अननोन रेसिस्टेंस को निकालते हैं, मतलब अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए हम लोग जिस मशीन का सहारा लेते हैं, जिस यंत्र का सहारा लेते हैं वही कहलाता है व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज का सबसे पहला इस्तेमाल भी कहिए और उसका परिचय भी कहिए। इट इज ए डिवाइस विच इज यूज टू ऑब्टेन फाइंड अननोन रेसिस्टेंस। अननोन रेसिस्टेंस को निकालने के लिए व्हीट स्टोन ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं। किसी भी डिवाइस को दूसरा परिचय कि वह किस प्रिंसिपल पर काम करता है। तो किस प्रिंसिपल पर काम करता है? तो व्हीट स्टोन ब्रिज किरचॉफ्स रूल पर काम करता है। पिछले वीडियो में हमने किरचॉफ्स के 2 रूल जो पढ़े, किरचॉफ्स करंट लॉ और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। करंट लॉ को हमने जंक्शन रूल भी कहा और वोल्टेज लॉ को लूप रूल भी कहा। तो दोनों का ही इस्तेमाल व्हीट स्टोन ब्रिज में किया। यूँ कहे कि व्हीट स्टोन ब्रिज इज प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ, या उसका प्रैक्टिकल यूज है किरचॉफ्स रूल का। कहाँ पर? तो व्हीट स्टोन ब्रिज। तीसरा चीज होता है कंस्ट्रक्शन। पहला परिचय, दूसरा प्रिंसिपल। तो व्हीट स्टोन ब्रिज किस प्रिंसिपल पर काम करता है? तो किरचॉफ्स रूल पर काम करता है। तीसरा कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन अर्थात बनावट क्या है? आप इस फिगर में देख रहे हैं, यह व्हीट स्टोन ब्रिज का कंस्ट्रक्शन है। आप देख रहे हैं कि इसमें 4 रेसिस्टर हैं, P, Q, R और S। 4 रेसिस्टर से बना हुआ होता है व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज में 4 लिखेंगे। इट इज या इट कंसिस्ट 4 रेसिस्टेंस P, Q, R एंड S। यह जो है इसमें 4 रेसिस्टर होते हैं P, Q, R, S एज शोन इन फिगर, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। दूसरी बात कि अगर हम देखें तो यह इसका जो 2 इंड है A और C, यह 2 इंड जो है वह बैटरी से जुड़ा हुआ है, इसलिए AC को हम लोग कहते हैं बैटरी आर्म। तो लिखेंगे AC इज कनेक्टेड टू बैटरी, सो AC इज कॉल्ड बैटरी आर्म। AC को हम लोग बैटरी आर्म के नाम से जानते हैं। पॉइंट B और D, यह जो 4 जंक्शन है आपके पास, कल हमने पढ़ा था पिछले क्लास में कि जहाँ पर एक से अधिक वायर मिलती है उसे हम जंक्शन कहते हैं। यहाँ पे हमें 4 जंक्शन दिख रहे हैं, A, B, C और D, जिसमें से 2 जंक्शन A और C आपको जुड़े हुए हैं बैटरी से, इसलिए AC को हम कहते हैं बैटरी आर्म। अगला जो हमारा जंक्शन है B और D, इस दोनों पॉइंट के बीच एक गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ है और इसलिए हम लोग इसको कहते हैं BD इज कॉल्ड गैल्वेनोमीटर। BD को हम लोग किस नाम से जानते हैं? गैल्वेनोमीटर के नाम से, गैल्वेनोमीटर आर्म के नाम से।
AC जुड़ा है बैटरी से इसलिए बैटरी आर्म, BD जुड़ा हुआ है गैल्वेनोमीटर से इसलिए इसको कहते हैं गैल्वेनोमीटर आर्म। कोई दिक्कत? यह इसकी कंस्ट्रक्शन हो गए। इसमें 4 रेसिस्टेंस है, एक गैल्वेनोमीटर है और एक बैटरी है, चित्र के अनुसार सजाया गया। तो हम कह सकते हैं इट कंसिस्ट ऑफ 4 रेसिस्टेंस P, Q, R and S. A battery and a galvanometer are connected to each other as shown in figure. AC is called battery arm because it is connected to battery. BD is called galvanometer arm because galvanometer is connected between point B and B. चलिए हम लोग वर्किंग की बात करें तो हम काम करना शुरू करें। यहाँ अलग अलग विद्वानों के द्वारा, अलग अलग राइटरों के द्वारा अलग अलग तरीके से यहाँ पर काम किया जाता है। तो एक तरीका है कि हम प्रत्येक सेक्शन में, प्रत्येक वायर में अलग अलग करंट का मान ले लें, फिर करंट लॉ लगाएं, आपसी रिलेशन को निकालें, फिर जाकर के लूप रूल लगाएं, तब जाकर के सवाल बनेगा। तो यह थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होता है, तो उससे बचने के लिए कम स्टेप में हम लोग आसानी से बैलेंस कंडीशन तक पहुँचे, इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं किरचॉफ्स करंट रूल को पहले ही इस्तेमाल करते हैं। तो प्रत्येक वायर में अगर हम करंट देते जाएं तो पहले हम लोग करें जंक्शन रूल को लगाते चलते हैं और प्रत्येक वायर में करंट का वैल्यू देते हैं। तो यहाँ सेल से निकलती है, हम जानते हैं पॉजिटिव टर्मिनल से करंट I निकली और यहाँ जंक्शन A तक पहुँची I करंट। यहाँ पर आकर देखिए वायर का बंटवारा हो गया, मतलब करंट का बंटवारा होगा। तो हम मान लेते हैं AB सिरा में प्रवेश करने वाला करंट है I1। तो अगर हम लोग जंक्शन रूल को फॉलो करें तो हम जानते हैं जंक्शन पर किरचॉफ्स का जंक्शन रूल कहता है टोटल करंट एट जंक्शन इज 0। दैट मीन्स जितना करंट आएगा उतना ही करंट जाएगा। तो यहाँ आ रहा है I करंट और इधर जा रहा है I1, तो शेष करंट कितना बचेगा? तो शेष करंट बचेगा AD वायर में जाने वाला करंट होगा I माइनस I1। इसी प्रकार ये I1 यहाँ करंट जाएगा, ये गैल्वेनोमीटर है तो इसमें करंट हम लोग ले लेते हैं IG। तो करंट IG ले लेते हैं। तो इस जंक्शन B पर अगर हम लोग किरचॉफ्स रूल अप्लाई करें तो यहाँ पर A से करंट आ रहा है I1, इधर जा रहा है IG, तो इधर बचेगा I1 माइनस IG। इधर देखिए अब B से चल रहा है करंट IG, इधर से करंट चला रहा है I माइनस I1 और इधर जा रहा है करंट कितना? तो निश्चित रूप से दोनों का जोड़ होगा, तो I माइनस I1 प्लस IG। क्योंकि किसी भी जंक्शन पर जितना करंट आएगा उतना ही करंट जाएगा। टोटल इनकमिंग इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग। दैट मीन्स यहाँ पर जोड़ कर देखें तो अब अगर हम यहाँ पर C पर इधर से भी पहुँच रहा है करंट और इधर भी, तो अब अगर हम टोटल करंट जोड़ें C पर तो I माइनस I1 प्लस I1 कैंसिल, माइनस IG प्लस IG, माइनस IG प्लस IG कैंसिल, I करंट। मतलब अगर यहाँ पर करंट का वैल्यू डालते समय अगर यह कंफर्म हो लीजिए कि आपको फाइनली C पर उतना ही करंट प्राप्त नहीं हुआ जितना करंट आपके बैटरी से निकला था, तो निश्चित रूप से आपने वैल्यू रखने में, डायरेक्शन, करंट के डायरेक्शन रखने में कहीं ना कहीं गड़बड़ी की है। और अगर ऐसा आ जाता है इसका मतलब है कि किरचॉफ्स का जो करंट रूल था, मतलब जंक्शन रूल का अप्लाई करना आपने अच्छे तरीक़ा से सीख लिया। तो करंट का बंटवारा करना या यूँ कहिए कि किरचॉफ्स करंट रूल का बेहतरीन इस्तेमाल आप लोग व्हीटस्टोन ब्रिज में कर सकते हैं। अब प्रत्येक वायर में कितना करंट है तो आप जान गए। ए तक करंट आया I, ABD में करंट है I माइनस I1, AB में करंट है I1, BC में करंट है I1 माइनस IG, BD में करंट है IG और CD में करंट है I माइनस I1 प्लस IG। चलिए अब हम लोग दूसरा किरचॉफ्स लूप रूल की बात करते हैं, वोल्टेज रूल की बात करते हैं। तो लूप मतलब क्या? बंद, मेश, जिसको हम लोग कहते हैं मेश लूप या क्लोज सर्किट। तो यहाँ आप देखिए क्लोज सर्किट आपके पास है एक ABD, एक लूप यहाँ पर आपको है ये BCD। तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं लूप रूल।
या एक टोटल भी है, या एक आप इस रास्ते से भी जा कर के यहाँ से भी बना सकते हैं। ये तीसरा इक्वेशन, यहाँ से भी एक लूप बन रहा है, चौथा इक्वेशन। तो जब आप क्वेश्चन को, न्यूमेरिकल क्वेश्चन को बनाइएगा जेईई मेंस और नीट के लिए, तो आपको एक से अधिक समीकरणों की आवश्यकता होगी, तो आप अलग अलग लूप का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक लूप हो जाएगा बैटरी के साथ ये बी लेकर के, एक लूप हो जाएगा ये, लेकिन हमें अभी केवल जो सिंपल में दो लूप दिख रहे हैं, ए बी डी ए और दूसरा बी सी डी बी। चलिए हम इस दो लूप के लिए लूप रूल को इस्तेमाल करके वोल्टेज लॉ लिखते हैं। तो फोर लूप कहिए या मेश कहिए ए बी डी बी। ए बी डी बी के लिए लूप रूल अगर हम लगाएं तो कहता है हमारा लूप रूल कि टोटल वोल्टेज जो होगा वह 0 होगा, टोटल वोल्टेज हमारा 0 होगा। तो चलिए टोटल वोल्टेज इस सर्किट का 0 होगा, तो इसमें वोल्टेज को ड्रॉप करने वाले हमारे पास तीन चीज़ हैं, यहाँ P, R और G। तो मन में ही रख सकते हैं या लिख भी सकते हैं, VR प्लस VP प्लस VG इज इक्वल टू 0। लूप रूल अगर हमारा कहता है कि टोटल वोल्टेज 0 होगा। ओम्स का इक्वेशन कहता है V बराबर IR, तो इसका वोल्टेज कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा I1 इंटू P। इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो IG इंटू G। और R का क्या हो जाएगा, तो इसमें हम इधर हम करंट के साथ चल रहे हैं, करंट के साथ चल रहे हैं, यहाँ करंट आ रहा है नीचे, हम जा रहे हैं ऊपर, अपोजिट डायरेक्शन है, तो हो जाएगा माइनस I-1 इंटू R बराबर 0। यहाँ से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं I1P प्लस IGG बराबर, ही माइनस में है उधर जाएगा प्लस में, I माइनस I1 इंटू R। ये हो गया समीकरण फर्स्ट। इसी प्रकार हम लोग लगाएंगे फोर लूप BCDB के लिए। तो अगर हम लगाएं तो चलिए हम लोग इस यहाँ से चलना शुरू करते हैं, तो इधर जा रहे हैं, करंटों का डायरेक्शन यही है, तो हो जाएगा I माइनस I1 माइनस IG इंटू Q, वोल्टेज ऑफ Q प्लस वोल्टेज ऑफ S प्लस वोल्टेज ऑफ G बराबर 0। इस लूप में पोटेंशियल ड्रॉप करने वाला हमारे पास तीन है, Q, S और G। तो हम तीनों का लूप रूल कहता है कि टोटल वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ए क्लोज सर्किट इज ऑलवेज 0, तो इसलिए इस तीनों का वैल्यू 0 होगा। तो I1 माइनस IG इंटू IQ। अब हम यहाँ आए, यहाँ से हम इधर चल रहे हैं, करंट का डायरेक्शन ऊपर, हम आ रहे हैं नीचे, करंट ऊपर, तो डायरेक्शन माइनस होगा, तो I माइनस I1 प्लस IG इंटू S। अब हम यहाँ आए, यहाँ से हम जा रहे हैं ऊपर, IG नीचे, तो हो जाएगा माइनस IG इंटू G बराबर 0। अगर हम लोग यह देखें ये माइनस में है, उसको उधर लेके चल जाएं, तो I1 माइनस IG इंटू Q इज इक्वल टू I माइनस I1 प्लस IG इंटू S प्लस IG इंटू G। ये हो गया आपका समीकरण सेकेंड। तो इस तरह से हमने सक्सेसफुली करंट लॉ और लूप रूल, जंक्शन रूल और लूप रूल का इस्तेमाल कर लिए। जंक्शन रूल का इस्तेमाल करंट को प्रत्येक वायर में देते समय और लूप रूल का इस्तेमाल इक्वेशन लिखते समय हमने सक्सेसफुली कर लिया। अगर आप इसको सही रूप से लिख करके बार बार प्रैक्टिस करके लिखना सीख जाते हैं, तो यूँ समझिए कि किरचॉफ्स रूल में आपको कहीं पर कोई समस्या नहीं है। किरचॉफ्स रूल का पूर्ण रूपेण जो यूजेज हैं उसको हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज में इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर अब हमारा इक्वेशन तो प्राप्त हो गया।
अब इसमें हमारा क्वेश्चन ये था कि डिराइव द बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। बैलेंस कंडीशन निकाले, तो बैलेंस कंडीशन किसको कहते हैं? तो बैलेंस कहते हैं कि जब दोनों तरफ जो है वो इक्वल रेसिस्टेंस हो, मतलब कि जितना इधर है उतना ही उधर हो, मतलब बीच वाला में कोई करंट ना हो। तो एक व्हीटस्टोन ब्रिज कहलाता है बैलेंस कंडीशन में जब गैल्वेनोमीटर में किसी प्रकार का डिफ्लेक्शन नहीं हो। A Wheatstone bridge is said to be in balance condition when there is no deflection in galvanometer. That means there is no current in galvanometer. कहता है कि बैलेंस कंडीशन व्हीटस्टोन ब्रिज का तब कहलाता है जब गैल्वेनोमीटर में किसी प्रकार का डिफ्लेक्शन ना हो। कहने का मतलब यह है कि गैल्वेनोमीटर से पास करने वाले करंट का वैल्यू 0 होगा, उसी समय हमारा जो व्हीटस्टोन ब्रिज है वह बैलेंस कंडीशन में होगा। जिसका मतलब है कि यहाँ पर आपका IG का मान 0 होना चाहिए। तो व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में कब कहलाएगा? तो व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में तब कहलाएगा जब हमारे IG का मान क्या हो जाए? 0। When व्हीटस्टोन ब्रिज इज इन बैलेंस कंडीशन। बैलेंस कंडीशन का परिभाषा है कि गैल्वेनोमीटर में किसी प्रकार का डिफ्लेक्शन नहीं हो, और ऐसा तभी होगा जब गैल्वेनोमीटर से पास करने वाले करंट का मान 0 होगा। और हम फिगर में देख रहे हैं कि गैल्वेनोमीटर से पास करने वाला करंट है IG, तो निश्चित रूप से एक व्हीटस्टोन ब्रिज कहलाएगा बैलेंस कंडीशन में जब गैल्वेनोमीटर से पास करने वाले करंट का मान 0 होगा, मतलब IG का मान 0 होगा। तो IG का मान अगर 0 होगा तो नाउ इक्वेशन फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा? तो इक्वेशन फर्स्ट में देखिए कहीं पर IG का वैल्यू है। अगर IG का वैल्यू हम लोग यहाँ पर रख दें तो निश्चित रूप से यह जो टर्म है हमारा, यह टर्म जो है ये ख़त्म हो जाएगा। 0 को G से गुना करेंगे तो यह टर्म हमारा गायब हो जाएगा। इस प्रकार हमें यह एक नया इक्वेशन प्राप्त होगा, I माइनस I1 इंटू R। दिस इज समीकरण 3, दिस इज इक्वेशन 3, मतलब IG का मान 0। इसी प्रकार अगर इक्वेशन हम सेकेंड की बात करें तो यह वैल्यू तो सेकेंड के लिए भी उतना ही सही होगा। तो IG जहाँ जहाँ है वह ख़त्म हो जाएगा, IG जहाँ जहाँ है वो ख़त्म हो जाएगा। क्यों? तो 0 से गुना होगा, वो टर्म गायब हो जाएगा। तो ये हो गए आपके समीकरण 4। अब आप अपने बैलेंस कंडीशन तक पहुंच चुके हैं कि बैलेंस कंडीशन कब कहलाएगा? तो जब कहलाएगा जब गैल्वेनोमीटर से पास करने वाले करंट का मान 0 होगा, मतलब IG का मान 0 होगा, और IG का मान 0 पुट करने पे आपको प्राप्त हुए समीकरण 3 और 4। तो अब अगर हम डिवाइड कर दें इक्वेशन 3 को 4 से तो हमें प्राप्त हो जाएगा Now dividing equation 3 by equation 4, तो आप पुट कर दीजिए LHS से और RHS से। तो I1P बट्टे I1Q इज इक्वल टू I माइनस I1 इंटू R बट्टे I माइनस I1 इंटू S। मैथ के स्टूडेंट हैं तो आप अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं कि जब एक ही चीज़ ऊपर और नीचे रहेगा तो हम आसानी से उसे डिवाइड कर सकते हैं, और इस तरह से फाइनली हमें प्राप्त हो गए P बट्टे Q बराबर R बट्टे S। दिस इज़ द बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो अगर आज के बाद कोई पूछे कि व्हीटस्टोन ब्रिज का बैलेंस कंडीशन क्या है, तो हम याद रखेंगे कि एक शब्द में कहेंगे कि P बट्टे Q बराबर R बट्टे S, P बट्टे Q बराबर R बट्टे S।
अब यह बैलेंस कंडीशन है। बैलेंस कंडीशन कब होता है? तो जब गैल्वेनोमीटर में किसी प्रकार का डिफ्लेक्शन ना हो, या यूँ कहिए कि करंट इन द गैल्वेनोमीटर 0 हो, तो बैलेंस कंडीशन में होगा। और इस प्रकार से अगर 3 रेसिस्टेंस का वैल्यू आपको पता है, जैसे R अगर अननोन रेसिस्टेंस है, अगर R अननोन रेसिस्टेंस है तो R बराबर हम निकाल सकते हैं P/Q गुने S। इस तरह से इस फॉर्मूला की सहायता से हम लोग अननोन रेसिस्टेंस का वैल्यू निकालते हैं, और यही व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग है कि अननोन रेसिस्टेंस का उपयोग करने के लिए हम लोग बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं। घर पे आप इस सभी समीकरणों को अपने से बार बार रिपीट करें, ताकि यह जो 5 नंबर का क्वेश्चन आपका और निश्चित रूप से आने वाला क्वेश्चन व्हीटस्टोन ब्रिज को कंप्लीट कर लें। नोट्स आपके स्टडी मटेरियल में अवेलेबल हैं, और उसे वहाँ भी देख सकते हैं, और इस वीडियो को देख करके खुद लिखने का प्रयास करें, और इस तरह से आपका व्हीटस्टोन ब्रिज कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।